नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों 11 तारीख को भाजपा का संज्ञान सम्मेलन था, जिसमें बीपीएससी टीआरई के जो अभ्यर्थी थे वो सम्राट चौधरी के पैरों में गिर गए थे और अपनी मांग रखने लगे थे। उनकी मांग ये थी कि जो बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा होने जा रही है उसमें स्टेट 2024 के लोगों को भी मौका मिले, क्योंकि स्टेट 2024 की परीक्षा मार्च में होने वाली थी और बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा अप्रैल में होने वाली थी। लेकिन एक नोटिफिकेशन आता है रातों रात और उस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो स्टेट 2024 की परीक्षा है उसे स्थगित करके बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा को पहले ले लिया जाता है, ऐसा नोटिफिकेशन आता है। और आज बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा के एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, जिसे लेकर के आज फिर से जो अभ्यर्थी है आज यहाँ पे आंदोलन पे है। हम कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने अपना तो पलटी ले लिए, जो भी किए बदल लिए, अपना सरकार बनाया, अपना फ्यूचर सुरक्षित कर लिए, लेकिन हम लोगों का फ्यूचर बर्बाद कर दिए। कैसे बर्बाद कर दिए कि हम लोगों का 19 जनवरी को शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर जारी हुआ और लेटर जारी कर करके हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट रोक दिया गया। 2 नंबर से मेरा नहीं हुआ है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट रोक दिया गया और उसके बावजूद यदि टीआरई 3 निकाला गया तो उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई। ये कैसा लोकतंत्र है? यहाँ तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप कहते हैं हम नौकरी दे रहे हैं, नौकरी दे नहीं रहे, नौकरी छीन रहे हैं आप। यदि नौकरी देते तो आज एज रिलैक्सेशन, हम लोग बीएड की डिग्री लेके बैठे हुए हैं, 2 नंबर से आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए हम लोग का, काहे रोक दिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट? क्यों? आप बीसी ईबीसी वेलफेयर का आप दे रहे हैं उसी डिपार्टमेंट का और शिक्षा विभाग रोक दिए, काहे आप रोक दिए? हम लोगों का जो जायज मांग था उसको आप रोक दिए। आप कहते हैं हम नौकरी दे रहे हैं, एनडीए सरकार नौकरी दे रही है। एनडीए सरकार नौकरी देती तो आज हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होता। आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप नौकरी को छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग का हम आज गुजारिश है कम से कम हमको टीआरई 3 में और एज रिलैक्सेशन का मौका दिया जाए। एज रिलैक्सेशन यदि नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे डिग्री लेकर के? अभी हमारे साथ मिथिलेश भाई है। 11 तारीख को ये भी थे वहां पे जब सम्राट चौधरी के पास इन्होंने ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद मंत्री प्रेम कुमार को भी उन्होंने बताया, उनसे मिले और मंत्री प्रेम कुमार ने बोला कि हम विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। तो उस दिन जो आप लोग मंत्री प्रेम कुमार से मिले, जी मिले हैं, गिर गिरा है, गिर गिरा है, आश्वासन बस दे रहे हैं, आश्वासन। देखिए सम्राट चौधरी जी, आप सरकार में आए हैं, 4 लाख स्टूडेंट एसटीईटी का है, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। बोले थे सरकार बनेगा तो हम मौका देंगे, ठीक है, इसलिए आप न्यू स्टूडेंट को मौका दीजिए, तभी आपको क्रेडिट ले पाएंगे। ऐसे जो विरोधी है वो क्रेडिट ले रहे हैं। आप प्लीज एसटीईटी अपेयरिंग को मौका दीजिए। बीपीएससी टी 3 का जो है एग्जामिनेशन मार्च में होना है, एसटीईटी का भी मार्च में होना है, तो आप अपेयर के तौर पे उसको शामिल करिएगा। जब रिजल्ट होगा डाइवर्ट करके आप ले लीजिएगा। बीपीएससी टी 1 में जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 से 5 में बाहर कर दिया गया बीएड वाले को, बार बार बीएड वाला ही क्यों भुगते, बार बार मतलब अन्याय क्यों सहे? आप सम्राट चौधरी सर, आप पे बहुत बिलीव है, मुख्यमंत्री के पास हमारी बातों को पहुंचाइए और एसटीईटी अपेयरिंग को मौका दीजिए। तो बात सुनी नहीं रहे ना, उस दिन भी आप लोग उनके पास सुनेंगे, बोले आश्वासन देगा। हम लोग हमको कब सुनेंगे? आज तो आखिरी दिन है ना, आखिरी दिन है, लेकिन डेट बढ़ेगा, हमको पूरी उम्मीद है डेट बढ़ेगा। इस पे आप एसटीईटी अपेयरिंग को मौका दीजिए। एज रिलैक्सेशन जो 2 मुद्दा है मेन, इस पे आप बात करिए, ठीक है, मुख्यमंत्री जी से विचार करिए और नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करवाइए। बीपीएससी टी 3 से पहले एसटीईटी एग्जाम होना था, तय था, उसका 2 महीना पहले फॉर्म भरा लिया गया, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं है। पिछली बार 72 घंटा में एग्जाम ले लिया, इस बार तो 72 दिन हो गया। आप अब तक एग्जाम एसटीईटी का करवा लेते तो 4 लाख स्टूडेंट आज रोड पे नहीं होते। 15 दिन से सब लोग रोड पे दौड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी जी से हमारा निवेदन है कि आप एसटीईटी के लिए जरूर आप मुख्यमंत्री के पास विचार रखिए और मौका दीजिए। बीपीएससी तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कठपुतली बने बैठे हैं, के पाठक अपनी मनमानी कर जी, के पाठक से कोई नहीं, जो हमारी सरकार अगर सम्राट चौधरी जी और मुख्यमंत्री जी चाह लेंगे, एक बार अगर नोटिफिकेशन वहां भेज देते हैं तो जारी हो जाएगा। यही हमारी मांग है सरकार से। मैम, एज रिलैक्सेशन इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में जो दिया जा रहा था उसे हटा दिया गया है, क्या कहेंगे? हम आपसे कह रहे हैं कि हम 13-14 सेशन के स्टूडेंट है, उन्होंने 10 साल से कोई स्टेट लिया नहीं गा, न लेने के कारण हम माने उम्र से आज छट रहे हैं गा। हमारे सब्जेक्ट होम साइंस था, होम साइंस के उन्होंने 23 में लिया, 23 में स्टेट पास कर गए और बीपीएससी हम पास कर, मेरा 4 नंबर से छूट गया और अब है कि हमको देते नहीं। एज के लिए हम मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से बार बार हम आग्रह कर रहे थे यहाँ पर कि हम लोग को बहाली किया जाए।
जाए और नहीं तो हमारा एज खत्म हो जाएगी। आज वही हुआ, अब हम कहाँ जाए। हम अपने भाई सम्राट चौधरी से कहते हैं कि हम सभी बहनों की कम से कम मजबूरी क्यों समझे। हमने काफी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैगा, पूरे परिवार को देखते हुए, और यहाँ तक पहुँचना एक महिलाओं के लिए क्या होता है वो महसूस कर सकते हैगा। उन लोगों ने सिर्फ एक आवाज उठाते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो आज बेटी पढ़कर अपनी अधिकार मांग रही है और उन्हें देना होगा। हम बहनों को अधिकार, वो भाई को जैसे हो देना होगा। आज मेरी अंतिम फॉर्म भरने का अंतिम माने टाइम है, अभी तक हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिली। अब हम कहाँ जाए। हम तो ना इधर है ना उधर है, बीच खाई में हैगा। हम लोग की आत्महत्या करने के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रही हैगा। जैसा कि आप देख रही हैं कि जो अभ्यर्थी हैं ये रो रही हैं। इनका कहना है कि 10 सालों तक एस्टेट का एग्जाम नहीं हुआ है और 10 सालों के बाद जब एस्टेट का एग्जाम हो रहा है उसके बाद इन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है, एज में दिक्कत की जा रही है। आपका क्या, हमारे साथ एक विकलांग भी है अभ्यर्थी जो है, आपका नाम क्या हुआ सबसे पहले? मेरा शुभ नाम जयराम कुमार हुआ। क्या बोले? जयराम कुमार। जयराम कुमार कहाँ से आए? नालंदा जिला से आए हैं। नालंदा जिला से। अच्छा, आपकी उम्र क्या हो रही है? मेरा उम्र अभी 30 वर्ष हो रहा है। 30 वर्ष। तो लगभग 12 वर्षों के बाद एस्टेट का एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है। लास्ट एग्जाम जो 2023 में हुआ था और उसके बीच में भर्ती नहीं हो रही थी बीपीएससी टीआरई 3। तो कहा गया था कि बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा जो है अप्रैल में होने वाली थी, अगस्त में होने वाली थी, और एस्टेट की परीक्षा पहले होने वाली थी। तो अगर वो उसी तरीके से होता तो क्या फायदा होता आप लोगों को? उस तरह से मैं 2018-20 का स्टूडेंट हूँ। तो 2023 में जब स्टेट आया तो मेरा 23 में स्टेट आया तो मेरे 5 दिन का दिखाइएगा यार, ये दिखाइएगा। 2023 का हम आपको दिखा रहे हैं। या देखिए 2023 में होम साइंस की एग्जाम उससे पहले हुआ ही नहीं है। हम आपको दिखाते हैं बीपीएससी में पास कर गए, लेकिन हमारा 4 नंबर से छूट गया। अब हम कहाँ जाए ना। हमको सप्लीमेंट रिजल्ट दिया गया और पहला नंबर की भाषा हटा दिया गया। मेरा भाषा में 21 नंबर सही था। जो बच्चा को 9 नंबर लाना मुश्किल था, लेकिन मैं उसमें 21 नंबर लाई हूँ। मैं उसे दिखा रही हूँ कि देखिए भैया किस तरह से मेरा नंबर आया था। देखिए, आप देख सकते हैं इसको देखियो, देख सकते हैं। और अतुल प्रसाद जी ने कहे थे कि 9 नंबर बच्चे, क्वेश्चन इतना भाष था कि बच्चा को 9 नंबर लाना मुश्किल है, लेकिन हम तो 21 नंबर लाए थे, लेकिन फिर भी हमको हटा दिया गया। अब फेल बच्चा को पास करके आप नौकरी दे दिए, अब पास बच्चा को फेल करके बाहर बैठा दिया। ये कहाँ की न्याय हैगा? जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि अतुल प्रसाद ने कहा था कि पेपर ऐसे हैं कि 9 नंबर भी नहीं आएंगे, लेकिन इनका 21 नंबर आया है, फिर भी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। आप क्या कह रहे थे सर? मैं सरकार से मैं मांग सकता हूँ कि स्टेट बीपीएससी टीआरई 3 का मौका देना चाहिए इस बार। मैं 2020 में 18-20 का बीएड का स्टूडेंट हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मैं भीख मांग के मैं बीएड किया हूँ। मेरे पिताजी बहुत गरीब है, मजदूरी करते हैं तो भी नहीं करते पिताजी कुछ भी। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई को हेल्प करता था, पढ़ता हूँ। फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं था तो किसी से मांग के फॉर्म भरा हूँ। ये उम्मीद थी कि अगर फॉर्म भरता हूँ किसी से लेकर के तो मेरे नौकरी लग जाने के बाद कुछ सुधार आ जाएगा। सुधार आएगा, हमें परिवार का 2 भाई है, उसको पढ़ाना है। लेकिन शायद आपको जानकारी है कि नहीं है, 11 तारीख को जब एसके मेमोरियल हॉल में भाजपा का कार्यक्रम था तो आपके जो लीडर है मिथिलेश जी, इनके साथ कुछ अभ्यर्थी और थे और जाकर के सम्राट चौधरी के पास गिरगिरा रहे थे। प्रेम कुमार से भी बातचीत हुई थी, तो लगभग 10-12 दिन हो गए हैं। उसके बाद से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है 10-12 दिन से। आश्वासन से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आश्वासन देते रहिए, कुछ नहीं होगा। जब तो लोग नहीं कहेगा तो कैसे होगा? नोटिस भेजिए। थोड़ा धैर्य रखिए, सरकार कहती है कि सबकी बात सुनेंगे। और एक से मिथिलेश जी से एक सवाल और पूछ लूंगा कि उस दिन आप लोगों को खबर आई, प्रेम कुमार ने कहा था कि हम विधानसभा में बात उठाएंगे, क्या वो बात विधानसभा में उठाई? लेकिन हम देखे नहीं है कि विधानसभा में बात को वो उठाए हैं। ठीक है, हम जाके मिलेंगे फिर सर से कल। और किन किन नेताओं से मुलाकात हुई? विजय चौधरी सर से मिले, जो शिक्षा मंत्री वर्तमान में बिहार के मतलब है, लेकिन वो बोले हैं कि विभाग पूरी तरह से मेरे अंडर नहीं है अभी। ठीक है, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं या लिख सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हमेशा इस तरीके से सरकार अगर बदलेगी
तो लोग मंत्रियों का तो यही कहना होगा, नेताओं का, कि विभाग अभी हमारे अंडर में नहीं है। देखिए ये इस तरीके सरकार से पूरी कैसे तरह होगा? से क्रेडिट लेने लायक थे, लेकिन दो चार जो खामी है, एसटीईटी या पेयरिंग को मौका, एज रिलैक्सेशन और जो भी मतलब डोमिसाइल नीति है, आप ये 3 पे काम करिए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको क्रेडिट मिल जाएगा। जो भी भटक रहे हैं यहाँ रोड पे, सब एज रिलैक्सेशन, एसटीईटी या पेयरिंग और ये डोमिसाइल के लिए सबसे पहले आप इस पे काम करिए और शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द नोटिस करिए जारी करने के लिए, एसटीईटी को पेयरिंग में मौका दिया जाए। बीपीएससी 3rd में जो 4 लाख स्टूडेंट है, जो वोटर है, वो सब जो भी है एसटीईटी का फॉर्म भरा, सब वोटर स्टूडेंट्स है। ठीक है, इसीलिए हमारी मुख्यमंत्री जी से गुहार है कि आप जल्द से जल्द के पाठक से बात करिए और नोटिस जारी करवाइए। के पाठक तो बातें नहीं सुनते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं सर, हम अपने कुछ मेरा पर्सनल प्रॉब्लम पहले हम उसके बारे में हाँ, बोलेंगे। पहले पाठक सर के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते अभी, कि कुछ भी है वो अधिकारी हैं। मेरा कहना है कि जब हम एस्टेट 19 के कैंडिडेट हैं, 19 एस्टेट 19 के, के हाँ एस्टेट 19 का +2 हम पास किए थे। और हम लोग का जो समस्या था कि शुरू में बोला गया कि नहीं आप लोग मेरिट में हैं, और लगातार बोला गया, हर एक 2 महीना बोला नियोजन हो जाएगा। जब फॉर्म भरने का बीपीएससी टीआरई 1 का जब फॉर्म भरने आया, तब बोला कि नहीं आप लोग मेरिट में नहीं है, आप लोग क्वालिफाइड हैं। तो आप ही बताइए कितना बड़ा धोखा हुआ वैसे कैंडिडेट के साथ, जो ये उम्मीद में रखा था कि हमारा हो गया, उससे चलते वो तैयारी भी नहीं किया। और अचानक 1 महीना के अंदर में वो एग्जाम करा दिए फॉर्म भरा के। तो सोचिए 1 महीना में क्या तैयारी होगा, और उस तैयारी के चलते नहीं हो पाए कितने कैंडिडेट का। मेरा भी हम एक चांस मिला, और वो जो क्वेश्चन का जो लेवल था सबको पता है, जेआरएफ लेवल का, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन था, तो उसमें कई कैंडिडेट नहीं हो पाए। तो जब नहीं हो पाए तो वो बेचारे के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ सब समझ सकते हैं। शुरू से बोला गया, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आप मेरिट में हैं, आपका नियोजन हो जाएगा, हर एक 2 महीना में ये इस तरह आश्वासन देता गया, कई महीना कई साल कर सकते हैं। और उसके लास्ट में बोल दिया नहीं आप लोग क्वालिफाइड हैं। उसका एग्जाम करा दिया गया, एग्जाम कराने के बाद हम लोग का नहीं हो पाया तो आज फॉर्म भरने नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग का रिक्वेस्ट ये है, जो भी एस्टेट 19 का 23 का, कि हम लोग को 10 साल का एज रिलैक्स दे। और सरकार ये भी ध्यान दे कि एस्टेट 19 वाला कोरोना के समय में एग्जाम दिया है, और वो 2 साल समय में कितना दिक्कत हुआ है कैंडिडेट को, कितना कोरोना के चलते फॉर्म भर नहीं पाया। सोचिए वो कैंडिडेट का क्या हाल होगा। और 2012 के बाद 2023 में 12 के बाद 23 में अपॉइंटमेंट हुआ है, एस्टेट 19 का एग्जाम हुआ है, कोई जॉब नहीं मिला। तो 12 साल में क्या एज रखा रहेगा? नहीं रखा जा सकता। इसलिए सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि 10 साल का एज हमको रिलैक्स मिले। थैंक यू सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग क्या है। बीते 10-15 दिनों से ये अपनी मांग को रख रहे हैं सरकार के पास जाकर के। सम्राट चौधरी से मिल रहे हैं, मंत्री प्रेम कुमार से मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ इन्हें दिया जा रहा है तो बस आश्वासन। और भाजपा एक तरफ कहती है कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास रखती है, लेकिन यहाँ पे इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। खैर देखते हैं कि इन्हें न्याय कब मिलता है। और आप बने रहे निष्कर्ष भारत के साथ। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। जय हिंद, जय भारत।